पाँच शादियाँ करने की वजह क्या थी? ताड़ी एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है। पहली शादी मेरी 21 साल की उम्र में हुई थी। ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ नहीं जाना आ लेंदे ਅਸੀਂ आप गल कर देंगे। शादी कर करके नहीं थके, डिवोर्स दे दे के थक गए। सारी सास एक जैसे नहीं होती। मुझे यही कहेंगे ये आतंकवादी है। मुल्तान रास नहीं आया। काफ़ी औरतों की सोच होती है कि जो लड़का जो पहली रात शादी करके हमारे पास आया ना, अब इसका सारा खानदान फौत हो गया, अब ये सिर्फ हमारे लिए। बेबी एक लाजमी जुज़ है ज़िंदगी का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमरा न्यूज़ और मैं हूं तैयबा भट्ट। और हम सभी जानते हैं कि इस्लाम में 4 शादियां जो हैं वो जायज़ हैं और उसकी इजाज़त भी दी जाती है इस्लाम की तरफ से कि आप 4 शादियां कर सकते हैं। तो मेरे साथ बैठे ये शख्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, जाहिद इनका नाम है। इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं बल्कि 5वीं शादी कर रखी है। इन्हीं से जान लेते हैं आखिर वजह क्या बनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाहिद, मुझे बताएं कि 5 शादियाँ करने की वजह क्या थी? देखिए जी, कोई भी बंदा 5 शादी शौक़ से तो नहीं करता है, कोई मजबूरी होती तो करता है। हाँ, शौक़ से वो करते हैं, अल्लाह ने जिनको हिम्मत दी। वो आपने जो कहा ना कि इस्लाम में 4 की इजाज़त है, तो 4 आप इकट्ठी रख सकते हैं। अगर आप इकट्ठे नहीं रखते, अगर आपकी शादी 1 बाई 1 होती तो फिर आप 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसका कोई टेंशन नहीं। तो मेरी भी जो 5 शादी हुई है उसके पीछे रीज़न था। मैं शौक़ से तो नहीं करता। जिनकी 1 हुई है या 2 हुई उनसे पूछूं उनकी लाइफ कैसे गुजरती। मैंने 5 की हैं। मैं एक दुखी आदमी हूँ। आप मेरा जितने भी चैनल आते हैं मेरा मज़ा लेते हैं, यार आपने 5 क्यों की? मैंने कहा अच्छा अल्लाह करे आपकी 2 हो जाए, आपको पता लग जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहली शादी जो थी वो कब हुई और क्या वो टूट गई, उसकी रीज़न क्या हुई? फिर उसके बाद जो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सीढ़ियाँ जो आप चढ़ते गए हैं 5वीं तक पहुँचने के लिए, किस तरह से हुआ? देखिए जी, मेरी जो 4 वाइफ़ है ना, जो मैंने चारों को छोड़ा, आप उनसे जाके पूछेंगे ना, वो मुझे यही कहेंगे ये आतंकवादी है। सबसे बुरा मैं ही हूँ, वो सब सच्ची हैं। और मुझसे पूछेंगी तो मैं कहूँगा वो बहुत गलत थी, मैं ही सच्चा हूँ। लेकिन ताड़ी एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है। तो ज़ाहिर बात है कुछ गलतियाँ मेरी थी, कुछ उनकी थी जो आपस में नहीं। पहली शादी मेरी 21 साल की उम्र में हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद वो शादी मेरी तकरीबन 4 साल रही। तो 4 साल में ना हमारी ना कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, कुछ समझ नहीं हो पाई। मेरी फ़र्स्ट टाइम शादी थी, पहली शादी थी, उसकी भी थी, हम एक दूसरे को संभाल नहीं पाए। और दूसरा कसूर ज़्यादातर जो डिवोर्स होती है ना, मेरा जो प्रैक्टिकल है, जो तजर्बा है, जो आप लोगों के सामने आके बात करना, हालांकि ये मेरा निजी मामला है। 5 शादियाँ मैं किसी के सामने डिस्कस नहीं करूँगा कि मैं नहीं करना चाहता। अगर मैं कर रहा हूँ तो सिर्फ़ आप लोगों की नसीहत के लिए, जो लोग शादी करना चाह रहे हैं या जिन्होंने शादी की हुई है, उनके घर में लड़ाई झगड़े हैं, मैं उनको सलूशन बता सकता हूँ कि यार किस वजह से तलाक होती है। मेरी अगर 4 तलाक़ें हुई हैं तो मैं आपसे डिस्कस करके आपकी वो जो लड़ाई झगड़े या तलाक तक बात पहुँचती ना, वो ख़त्म करना चाहता हूँ। तो जब मेरी पहली शादी हुई, हम एक दूसरे को नहीं समझ पाए। उसमें से ज़्यादा लड़की की जब भी घर नहीं बसेगा ना, उसमें से ना आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 20% लड़की का हाथ होता है, 80% उसकी वालदा का हाथ होता है। अगले यानी कि आप सास को कह रहे हैं कि सास ने बसने नहीं दिया आपकी? नहीं, सारी सास एक जैसे नहीं होती। लेकिन मैं एक बता रहा हूँ जो मेरा प्रैक्टिकल है, तजर्बा है कि 80% जो हाथ होता ना, वो वालदैन का होता है। अगर वालदैन चाहे तो लड़ाई झगड़ों को आप कवर कर सकते हैं, समझा सकते हैं दूसरे को। नहीं तो अक्सर ये होता है कि लड़की की माँ कहती लै ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿ ਬਹਿ जा, तू ਇੱਥੇ नहीं जाना आ लेंदे ਅਸੀਂ आप गल कर देंगे। यहाँ से झगड़ा शुरू होता है। वहाँ से अगर लड़के के वालदैन कहते हैं, लड़का कहता है ना जी वो नाराज़ होकर बैठी है तो मैंने मनाने जाना है, तो लड़के के वालदैन कहते हैं क्यों, तू क्यों जाएगा, वो नवाब दी थी है, बैठा रहा, जो उन्हें आना होगा तो आपे आ जाएगी, कोई लोड़ नहीं जाती। वालदैन का बहुत ज़्यादा हाथ होता है लाइफ अच्छी और बुरी गुजारने में। बकौल आपके, जिस तरह से आपने बताया कि सास, अमूमन लड़कियां जो है वो ये शिकवा करती नज़र आती हैं, मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी है, मेरी सास के तो मैं रह नहीं सकती, मेरी सास के तो मैं खा नहीं सकती, मैं पका नहीं सकती, वो हर बात में बोलती है ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आपके केस में मुझे ऐसा लगता है कि लड़की की जगह शायद आपको वो सास वाला मिल गया रोल के मेरी सास ऐसी है, मेरी सास ने बसने नहीं दिया। नहीं, जो पहली वाली थी वो सास का इशू नहीं था, वो बेचारी बड़ी अच्छी औरत थी। मेरी जो वाइफ थी ना, वो थोड़ी साइको तबीयत की थी, मुझे नहीं पता था कि। अच्छा, ये किस तरह से होता है कि वाइफ साइको तबीयत की होती है और पता नहीं होता? क्योंकि जब शादी से पहले हमारे ख़ानदान में ये रवाज नहीं है कि शादी से पहले गुफ्तगू करो, गपशप लगाओ या सब कुछ करो। नहीं, वो रिश्तेदार थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है जी हम करना चाहते हैं, उन्होंने कहा हम भी करना चाहते हैं। वो 2-4 महीने में शादी हो गई, ठीक है ना। तो उसके बाद पता चला कि लड़की की वो तबीयत ऐसी है, उसकी ज़हनी मेंटलिटी ऐसी है,
किसी बात को समझ नहीं पा रही। अगर हम कहते हैं ये नहीं करना तो वो करती है, अगर हम कहते हैं ये करना है तो वो नहीं करती। उसे 3 साल बहुत लोगों ने समझाया, आखिर ख़ानदान ने बैठ के ये फ़ैसला किया या तुम आपस में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, लिहाजा प्यार मोहब्बत से मलादगी कर लेते हैं। तो उसमें आपकी औलाद थी? नहीं, उसमें औलाद ही नहीं थी। फिर दूसरी शादी में क्या हुआ? दूसरी शादी किस तरह से, रिश्ता कैसे मिला? दूसरी शादी हुई, वो मेरा दोस्त ही था, वो उसकी साली थी, तो उसकी ना सास थी ना ससुर थे, वो 2 बहनें थी। मेरे जो दोस्त की शादी हुई थी उसके तकरीबन 3 बच्चे थे, उसकी साली उसके साथ रहते थे। उसने मुझे कहा यार मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में कोई भी संभालने वाला नहीं, तो ऐसे कर मेरी साली से शादी कर ले और एक जगह पे ऐसे सेटअप कर लेते हैं कि मकान साथ ले लेंगे, तू अपनी वाइफ अपने घर रखना, चलो तू मेरे घर को भी ज़रा सिक्योर कर लेना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। शादी कर ली, लेकिन होता ये था कि मेरी वाइफ जो होती थी ना, मैं जब सुबह जब भी उठता था ना, वो अपनी बहन के घर जाती थी, उससे मैं शाम को ले आता था, सुबह फिर जा रही है। 6 महीने ये चलता रहा। आखिर मैंने कहा भाई इस तरह तो नहीं होता। मेरे खानदान वाले कहते भाई तुमने शादी की किस लिए की है? तो मैंने उससे बात की, तो मेरी वाइफ ने तकरीबन 8 माह बाद जाकर कहा कि मेरी माँ मरते वक्त मुझे क्या गई थी कि तुमने बच्चों की नानी बनना है। तो मैंने कहा तुम नानी बन जाओगे फिर मैं बाप नहीं बन पाऊँगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने बच्चों की नानी बनना है। बहुत मसले। आखिर फिर मेरी जो साली थी उसने कहा भाई ये मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं, मेरे बच्चे जब से हुए ना तो इसी ने संभाला है, तो ये इस तरह नहीं रह सकती। अगर आप इस तरह रख सकते हो तो रख लो कि ये रहेगी इधर ही, लेकिन आपकी बीवी होगी, नहीं तो हमें आप डिवोर्स दे दो, ये हमारे पास ही रहेगी, हम इसे वहाँ नहीं रख सकते। दूसरी शादी भी जो है वो ख़त्म होगी, फिर तीसरी का रिश्ता कैसे ढूंढा? कैसे सर नहीं पकड़ा कि मैं अब बार बार इसी चक्कर में पड़ता रहूँ? मैं यकीन कैसे कर लिया फिर तीसरी वाली पे? मेरी बीवी मुझसे अब ना लड़े, मैं छठी भी कर लूँगा, ये टेंशन नहीं है। मैं हौसला हारने वाला बंदा नहीं हूँ। शादी ज़िंदगी तो गुजारनी है, बीवी एक लाजमी जुज़ है ज़िंदगी का, तो उसका कोई नहीं। तीसरी शादी फिर मैंने की। मेरे वालिदैन जो थे, मैं उन्हें कहता था कि भाई मैंने नहीं करनी, बस बहुत होगी। उन्होंने कहा नहीं, ज़िंदगी गुजारनी है, लाजमी नहीं है। अगर आप बाइक पे 2-3 दफ़ा गिर जाओ तो बाइक चलाना छोड़ तो नहीं दोगे। फिर मैंने तीसरी शादी की। तीसरी शादी में वो लड़की बहुत अच्छी थी, बड़ा अच्छा उसके साथ मेरा चलता था, ज़िंदगी अच्छी गुजरी थी। लेकिन बस थोड़ा सा इशू आ गया, तो वो कह रही थी मैंने अलग रहना है, फैमिली के साथ नहीं रहना है। मैं कहता था यार हम इकट्ठे रहते हैं। मैंने अलग, मेरे वालिदैन हैं, बुज़ुर्ग हैं, ठीक है ना, अब एज की उस हिस्से में हैं। मेरे बहन भाई सब शादी करके अलग हो चुके हैं, मैं अपने वालिदैन के साथ रहता हूँ। अगर मैं ही उन्हें छोड़ दूँगा तो फिर वो किसके सहारे रहेंगे? मैंने कहा देखो यार मैं वालिदैन को नहीं छोड़ सकता, ये गलत बात है। आप ऐसे करो, इस घर में रह के ना चूल्हा अलग कर दो। अगर आपको किसी से इशू है, आपको एक घर में अलग, नहीं जी मैंने अलग ही रहना है, मैंने इस घर में नहीं रहना है। मैंने कहा कोई इश्यू है वालिदैन की तरफ से मुझे बताओ, मैं हैंडल करता हूँ। नहीं जी, मुझे वो जिस तरह किसी ने दिमाग में डाल दी होती बात कि तुमने अलग ही रहना है, यहाँ पे मुझे डाउट होता कि मेरी सास ने ना वो कान भरे होंगे कि भाई तुमने अलग ही रहना, बस अब तुम अलग। यानी कि दूसरी दफ़ा बीच में सास आ गई? तीसरी दफ़ा दोनों में सास नहीं थी, एक में साली आई थी, एक तो हो गई, और तीसरी में सास का जो इंटरफेयर था वो आ गया था। उन्होंने कहा तुमने अलग ही रहना है। तो 2 साल वो शादी रही, लेकिन 2 साल में तकरीबन 6 माह या 8 माह मेरे पास रही होगी, बाकी 1.5-2 साल या जितना भी अर्सा 3 साल था वो अपने उधर ही रही, अपनी माँ के घर। तो औलाद उसमें भी नहीं थी कोई? उसमें भी औलाद नहीं थी। अच्छा, फिर आपकी चौथी शादी का ख्याल आ गया आपको, किस तरह से आया? वो भी फैमिली की तरफ से ही हुआ? हाँ, वो नहीं, वो फैमिली की तरफ से नहीं है, वो शोबिज़ की तरफ से हुआ। मैं शोबिज़ में आ गया, पहली शादी की वजह से मैं शोबिज़ में आ गया। जब मेरी वाइफ के साथ नहीं बनती तो मैं घर से बाहर ही रहता था। जब घर से बाहर रहने लग गया तो मेरे जो दोस्त थे वो बाहर वाले बनने लग गए, मुझे रात को बाहर ही रहते थे। वहाँ से कुछ थिएटर के लोग थे, वहाँ से मैं थिएटर में आ गया। जो चौथी शादी थी वो थिएटर से रिलेटेड थी, वो एक एक्टर थे, उनकी बेटी के साथ मेरी शादी हुई। तो उनके साथ, उनमें से मेरी एक बेटी भी है, तो उनके साथ मेरी शादी चली। तकरीबन बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी, 4 साल हम इकट्ठे रहे हैं। तो उसके बाद फिर मसले मसाल हुए कि उसके साथ भी यही इशू था कि मैंने अलग मकान लेना है। नहीं, तो ये दूसरा केस इस तरह का आ गया कि मैंने अलग रहना, उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न कुछ इस तरह थी कि मैं वालिदैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। देखिए बीवी के हकूक़ होते हैं, वालिदैन के हकूक़ नहीं होते हैं, वो अनलिमिटेड हकूक़ होते हैं, ठीक है ना। शायद इस वजह से वाइफ जो थी वो इस बात को अच्छा नहीं समझती थी कि मेरा शौहर अपने माँ बाप की इतनी करता है,
और काफ़ी औरतों को ये बात बुरी लगती है कि जो हम काफ़ी औरतों की सोच होती है कि जो लड़का जो पहली रात शादी करके हमारे पास आया ना, अब इसका सारा ख़ानदान फौत हो गया, अब ये सिर्फ हमारे लिए है। तो हालांकि चौथी शादी पे मैंने सबको वाज़े तौर पे बताया था कि यार मेरे ये इशू चल चुके हैं, ये मेरी शादी हो चुकी है, मैंने वालिदैन से अलग नहीं होना, ना मैंने अलग मकान लेके देना है, तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो मुझे अभी जवाब दे दे, मैं थक चुका हूँ डिवोर्स दे दे के। उन्होंने कहा जी ठीक है। अच्छा, शादी कर करके नहीं थके, डिवोर्स दे दे के थक गए? हाँ, डिवोर्स, क्योंकि एक ही वकील था जिससे मेरी डिवोर्स हुई सारी। तो तीसरी दफ़ा जब मैं गया था ना, मेरे मुंह देखे कहता डिवोर्स देना है। मैंने कहा हाँ, कहता आजा, मुझे पता है तेरा शक्ल में। तो मैं थक गया था, मैं शर्मिंदा होने लगा था यार, क्या करूँ। कुछ दोस्त एक ही था वाकफ जिससे मैं डिवोर्स दिलवाता था। तीसरी दिलवाने आया तो उसने कहा भाई या तो शादी ना करियो या तेरी मेहरबानी डिवोर्स ना दियो। तो चौथी शादी मैंने जब की, मैंने ये तहिया कर लिया था कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, जो मर्ज़ी हो जाए। जब बेटी हुई ना, तो फिर वो मेरे ससुरालों ने थोड़ा सा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, अब इसकी बेटी होगी, अब ये हमारी बातें मानेगा। लेकिन ठीक है, औलाद माँ बाप को सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है, लेकिन मुझे मेरे वालिदैन सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। ठीक है ना। बच्चे आप और भी पैदा कर सकते हैं, वालिदैन जो कायनात में है ना, वो दोबारा नहीं आते हैं। बाहर से आके कहेंगे ना कि ये सारा माहौल 2 घंटे के लिए चेंज कर दो, मैं नहीं चेंज कर सकता, मेरी मजबूरी है। मैंने 30-35 साल एक जगह पे गुजारे हैं। आप एक बंदा बाहर से आया, उससे चाहिए कि उस घर के माहौल को अंडरस्टैंड करें। तो लड़की जब जाती है ना ससुराल, तो उससे चाहिए कि जो ससुराल का हालात है ना, माहौल है, उसमें अपने आप को एडजस्ट करे। ये ना कि कहे जी इस घर का सारा माहौल अब मेरे कहने पर चलेगा। तो उस लड़की को सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा है, मैंने इस माहौल में एडजस्ट करना है। ठीक है ना। जब लड़की अगर ना चाहे ना भाई मैंने नहीं बसना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं बसा सकती। 4 शादी मुल्तान हुई, तो फिर मैं लाहौर आ गया। मन के यार लगता है कि मुल्तान है ना, शादी को लेना को मुझे सूट नहीं कर रहा है। कारोबार अच्छा था, शहर बहुत अच्छा है, आई लव मुल्तान। वैसे आप लाहौर के रहायशी हैं? नहीं, मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ। बेसिक मैं चिश्तियाँ का रहायशी हूँ, लेकिन मुल्तान मेरी ज़िंदगी। फिर आपको मुल्तान रास नहीं आया? नहीं, मुल्तान रास आया, सिर्फ शादी की वजह से नहीं आया है। उसके बाद अब मेरी बेटी है, मेरी बेटी से रब्ता होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सास ससुर अच्छे हैं, मेरी वाइफ के साथ नहीं बनी, कोई बात नहीं। मेरा ससुर बहुत अच्छी तबीयत का मेरी बात करवाता है बेटी से। ठीक है ना। उसके बाद मैं लाहौर आया, लाहौर आके फिर यहाँ मैं 5वीं शादी की। उनको मैंने बताया कि ये मेरी सूरत हाल है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस लड़की से मेरी शादी हुई, एक बहुत अच्छी लड़की है और बड़ी सुघड़ औरत नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी 22 से 23 साल उम्र है, मेरी इस टाइम 47 साल उम्र है। उन्होंने हामी कैसे भर ली? बस आप क्या बताऊँ उन्हें। कैसे? मैं हैरान हो रही हूँ, कैसे मिली, कहाँ से आ गई, मतलब किस तरह से ऐसे कैसे हो गया? जी, मैं CTV का एक प्रोजेक्ट करता था टीवी पे। ठीक है ना। वहाँ मेरे जो ससुर थे वो मेकअप मैन थे। ठीक है ना। वहाँ मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मेरा 6-7 महीने हम इकट्ठे गुजारे। उन्होंने मेरा रवैया बिहेवियर देखा, मैंने उनका देखा। मैंने उनसे कहा मैंने शादी करनी, खुद देखें ऐसे कोई माड़ा गया, मैं पहले भी शादीशुदा हूँ, मेरी बच्ची भी है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे अच्छे लगें, तबीयत भी ठीक है, आप मैच्योर आदमी है, मेरी बेटी है, तो अगर आप कहें तो। मैंने कहा कोई हर्ज नहीं। मैंने उनसे कहा, मैं कहा आपकी बच्ची की उम्र हल्की है, मैं एक 47 साल का आदमी हूँ, वो 21 साल की उम्र में शादी हुई थी, अब 24 साल की होगी, 3 साल हो गए। मैंने कहा आप 21 साल की बच्ची है आपकी, मेरी 47 साल की। नहीं यार, अगर मैं किसी लड़के के साथ शादी करूँगा तो आजकल के लड़के ना समझ और बहुत अजीब तबीयत का रहे हैं। 47 साल चाहिए एज है, लेकिन तो मैच्योर हो। मेरी बच्ची ज़रा थोड़ी सी सख्त तबीयत की है, तो मैच्योर आदमी से हैंडल कर लेगा। मैंने कहा देख लें, कल को कोई बात ना हो। कहते कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं जो फैसला कर रहा हूँ बेहतर कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, मुझे बताएं कि अभी इससे पहले जितनी शादी हुई है उसको कितना टाइम पीरियड रहा है? सबसे ज़्यादा जो टाइम था ना, वो 4 साल का था, जो वाइफ मेरी ज़िंदगी में आई थी, उससे कम ही सारा अरसा गुजरा। और अभी शादी को 3 साल हो गए हैं। यानी कि 1 साल रह गए। खुदा का खौफ गए नहीं, अब इंशाल्लाह ताला अब कोई नौबत नहीं आएगी। जितनी बढ़िया आपने स्माइल दी है, मुझे लगता है आपके दिल में अभी भी जगह है छठी शादी के लिए। नहीं, जगह तो है, वो तो मैं इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि शादी करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मेरे से जो गलती हुई वो ये कि मैं बीवियाँ छोड़ता रहा हूँ। मुझे छोड़ देनी चाहिए थी, इकट्ठी रखनी चाहिए थी। अगर अब मैं छठी करूँगा तो अब मैं इकट्ठी रखूँगा, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। जी, तो ये थे हमारे साथ मौजूद जाहिद, जिनकी कहानी आपने भी सुनी। और अमूमन सुना ये जाता है कि कहा भी ये जाता है कि दर्जी जो है वो जल्दी किसी औरत का कपड़ा नहीं पकड़ते सिलाई करने के लिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पर 4 हाथ पकड़ लिए ख़वातीन के और फिर नहीं
बन पाई और वो अपने घरों को चली गई और इन्होंने 5वीं शादी कर ली। लेकिन इनके मुताबिक अभी भी 6ठी शादी की गुंजाइश है, अगर इनकी 5वीं बीवी इनको इजाज़त देती है। तो आप देखते हैं कि इनकी लाइफ में अब 4 साल बाद क्या होने जा रहा है। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद है तो हमें दे इजाज़त, आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।